करीब 40 दिन के बाद आखिरकार सरकार ने ठेकों को खोलने का फैसला ले लिया है। ऐसे में जो शराब पीने वाले लोग हैं वो सुबह से लाइनों में खड़े दिखे, तो वहीं जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके मन में सवाल आ रहा था कि आखिर सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने का फैसला क्यों लिया। क्यों नहीं मॉल्स खोले गए, क्यों नहीं जिम्स खोले गए, क्यों नहीं कपड़ों की दुकानें खोली गई, सिर्फ शराब के ठेके को खोलने का फैसला आखिर सरकार ने क्यों लिया। शराब के ठेकों को खोलने के पीछे एक मुख्य कारण है और वो है राज्य सरकारों की कमाई। राज्य सरकारों की जो कमाई होती है वो 3 तरीके से आती है। पहला जीएसटी, जिसमें केंद्र सरकार जीएसटी कलेक्ट करता है और जो हिस्सा राज्य का बनता है वो उसे दी जाती है। इसके अलावा आती है वैट, जो कि पेट्रोल और डीजल से मिलता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है आबकारी यानी कि एक्साइज, यानी कि शराब की बिक्री से जो कुछ भी कलेक्शन होता है उसका एक हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है। देखिए, फिलहाल बिजनेस जो है वो पूरी तरह से बंद है, लिहाजा जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा, तो राज्य सरकारों के पास जीएसटी का वो हिस्सा नहीं पहुंच पा रहा जो केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दी जाती थी। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं रही, लिहाजा पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो भी ना के बराबर है, इसलिए वहां से वैट का कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो वहां से भी सरकार के पास जो राजस्व है वो नहीं आ रहा। अब तीसरा बचता है जो एक्साइज है। एक्साइज के जरिए ही पैसों को लाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सरकार ने ठेकों को खोलने का फैसला लिया है। देखिए, हम सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं तो अप्रैल 2019 में दिल्ली का जो कुल राजस्व था वो 3566 करोड़ रुपए था। वहीं अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की तो दिल्ली का राजस्व मात्र 350 करोड़ रह गया और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन है, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहे और दूसरे व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो भी बंद है, इसलिए कलेक्शन सरकार का नहीं हो पा रहा है। अब इन सब के कारण जो सरकार है उन पर काफ़ी दबाव बना हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो सरकार के पास सिर्फ 2284 करोड़ रुपए का राजस्व आया है, यानी कि एक अनुमान ले, मोटा मोटे हिसाब लें तो 1000 करोड़ का जो घाटा एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार पर है, एक अतिरिक्त लोड जो है वो सरकार पर पड़ा है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 6000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो पंजाब सरकार के ऊपर है, लेकिन जो राजस्व से कुल जो राजस्व सरकार के पास आई है वो तकरीबन 200 से 250 करोड़ है। इसका मतलब ये कि सरकार पर काफ़ी लोड है, जो पैसे हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, सरकार का जो खजाना है वो खाली होता जा रहा है। इसलिए एक रास्ता दिखा कि आबकारी के ज़रिए पैसे जो राजस्व है उसको बढ़ाया जाए और इसीलिए शायद सरकार ने ठेकों को खोलने का फैसला लिया। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज़्यादा है इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6200 करोड़ मुझे आती है, और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 2000 करोड़ दो। सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर शराब से कितनी कमाई हो सकती है। इसका अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या सिर्फ शराब से सरकार को इतना फायदा हो सकता है। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। सभी राज्यों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शराब की बिक्री से हासिल की थी। बड़े चौंकाने वाली बात है, जो बोतल कुछ लोग 100 रुपए की खरीदते हैं, या फिर 1000 रुपए की बोतल हो या फिर 5000 रुपए की ही बोतल क्यों ना हो, उसका एक जो हिस्सा है वो सरकार के खजाने में जाता है। यानी कि जो शराब आप खरीद रहे हैं उससे सरकार को फायदा होता है, जो राज्य सरकार है उनके राजस्व में बढ़ोतरी होती है और उसे जो सरकार है वो अलग अलग काम में लगाती है। यही शायद वजह है कि सरकार जो लगातार दबाव बना रही थी, कई राज्यों की ओर से दबाव बनाए जा रहे थे कि शराब के जो ठेके हैं उन्हें खोल दिए जाएं, इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि अगर शराब के ठेके खोले जाएंगे वहां पर लोग शराब खरीदेंगे, उस शराब की बिक्री से जो भी पैसे आएंगे वो सरकार के राजस्व में जाएंगे, यानी कि कुछ हिस्सा जो होता है वो सरकार के पास जाएगा। उससे जो सरकार के पास जो पैसे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। उन पैसों को सरकार अलग अलग ज़रिए, हम मान लेते हैं पेंशन के ज़रिए या फिर
सैलरीज के जरिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरीज के जरिए फिर लोगों तक बांटती है। अभी सरकार पर दबाव काफ़ी है, राजस्व खाली होता जा रहा है क्योंकि खर्च तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे जो माध्यम थे पैसे आने के वो भी ना के बराबर हो गए क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही, लिहाजा वैट नहीं आ रहा, जीएसटी नहीं हो रहा है क्योंकि जो दुकानें हैं वो बंद है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद है, तो फिर जीएसटी केंद्र सरकार के पास नहीं आ रहा है और केंद्र सरकार राज्य का जो हिस्सा है वो नहीं भेज पा रही है। इसीलिए एकमात्र रास्ता दिखा कि शराब के ठेके को खोल देंगे तो फिर सरकार की जो कमाई है वो होगी और उससे जो मेंटेन कर सकेंगे, वो जो अपना बैलेंस है वो बना सकेंगे, वो अपने पैसों को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनमें बांट लेंगे। यानी कि जो उनका कुल खर्च हो रहा था उसका लोड थोड़ा सा कम पड़ेगा, जो अतिरिक्त उन पर दबाव आ रहा था, जो कई राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने लोन भी लिया था, तो वो प्रेशर सरकार पर नहीं रहेगा। अब एक दफ़ा ये भी जानिए कि आखिर किस राज्य को शराब की बिक्री के जरिए कितना प्रॉफिट होता है। अगर हम 2019-20 वित्त वर्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब की बिक्री के जरिए राजस्व में मिले। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ने कुल 24,000 करोड़ रुपए शराब की बिक्री के जरिए अपने राजस्व में बढ़ाए। यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को शराब की बिक्री के जरिए मिला। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के पास 7800 करोड़ रुपए शराब की बिक्री के जरिए उनके राजस्व में जो इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब के पास 5600 करोड़ रुपए शराब की बिक्री के जरिए राजस्व में बढ़ाया गया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली ने 2019-20 वित्त वर्ष के दौरान 5500 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो शराब की बिक्री के जरिए इकट्ठा किया है। शराब की बिक्री के जरिए सरकार की एक कोशिश है कि वो इजाफा करे अपने राजस्व में और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है, अलग अलग राज्यों की सरकारें फेस कर रही है, उनसे उभरें, पैसे सर्कुलेट हों, जहां खर्च हो रहे हैं वहां वो करे। इसीलिए सरकार की ओर से ठेकों को खोलने का आदेश भी मिला है।